आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है। मतलब हेनरी लॉ की स्टेटमेंट क्या थी? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इन द लिक्विड। यही था ना हेनरी लॉ की स्टेटमेंट क्या थी? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कोई भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। इसको अगर पार्शियल प्रेशर को हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, तो के एच हेनरी कांस्टेंट आता था, हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये है आपके पास हेनरी लॉ। अब इन्होंने दिया क्या है आपको? सॉल्युबिलिटी बताई है। मतलब गैस एक लिक्विड में, यही था ना, इस लिक्विड में कितनी गैस डिजॉल्व होगी वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर उसका प्रेशर कितना था। यही है ना हेनरी लॉ। अब उसमें इस सॉल्यूशन में उन्होंने आपको गैस की मोलैलिटी बताई है, मतलब H2S जो भी गैस है इसकी मोलैलिटी बताई है कितनी है? 0.195 मोलल। ये है, ये चीज दी है, कंडीशन दी है एसटीपी। एसटीपी मतलब प्रेशर चाहिए आपको कितना? 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर 273 केल्विन। तो टेम्परेचर की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ प्रेशर की जरूरत है। ये निकाल लिया 1 एटमॉस्फेयर, और मोलैलिटी आपको ये दी है। तो इधर आपको क्या चाहिए? निकालना क्या है आपको? हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। और दिया क्या है? प्रेशर दिया है, मोल फ्रैक्शन आपको निकालनी है। ये चीज आपको निकालनी है। अभी ये निकलेगी फिर इस मोलैलिटी से। मोल फ्रैक्शन, गैस की मोल फ्रैक्शन के लिए, मतलब H2S जो है इसकी मोल फ्रैक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? ये दो चीजों से बना हुआ है, H2S और वाटर। इस लिक्विड में क्या क्या है? H2S गैस और वाटर, ये है ना। तो आपको H2S का अमाउंट चाहिए, मतलब मोल्स चाहिए, और वाटर के मोल्स चाहिए। इस डाटा को खोलो, इधर से आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। देखो कैसे। मोलर का मतलब क्या होता है? 0.195 मोलर का मतलब क्या हो गया? इतने मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है ना, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट इधर क्या है? वाटर। और केजी ग्राम्स में लिख लो इसको, 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, दिस इज मोल ऑफ H2S। H2S के मोल आ गए आपके पास। अब वाटर के निकाल लो, वाटर के मोल्स निकाल लोगे, दोनों के मोल्स आ गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकल जाएगी, मतलब H2S गैस की मोल फ्रैक्शन निकल जाएगी। तो इसके मोल्स निकालो इधर, वाटर के अपॉन 18 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 55.55 आता है। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे आपको यहाँ पे? 55.55। और H2S के कितने? 0.195। अब मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S किसके बराबर हो जाएगी? 0.195 मींस मोल्स ऑफ दिस अपॉन टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स कितने हो गए? 0.195 प्लस 0.195 प्लस 55.55। तो करो इसको, ये कितना आ गया? 0.195 अपॉन, ये आ गया 54.755। ठीक है, इसको डिवाइड करो तो ये आपका आ जाएगा 0.00349। तो मोल फ्रैक्शन आपको H2S की आ गई। भर दो मोल फ्रैक्शन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, भर दिया, बस KH निकल जाएगा आपका। सिंपल, हमें ये चीज आ गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस आ गई। इसमें कितनी मोल फ्रैक्शन है H2S गैस की, लगी समझ? इसको मोलैलिटी को एक्सपेंड करके लिखा, 0.195 मोल इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ग्राम ऑफ वाटर को मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, दोनों के मोल्स आ गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S का निकल गए 0.00349। बहुत कम है ना, H2S गैस मतलब कम सॉल्युबल है। अब देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। ये चीज आ गई, बाकी बोल साफ कर लेते हैं। इसकी जगह पे 1 एटमॉस्फेयर KH, मोल फ्रैक्शन 0.00349। इसको ले आओ इधर। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा ना, ये रेशो है, रेशो में यूनिट कट जाएंगे ना, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के यूनिट कट जाएगा, रेशो जस्ट एक फ्रैक्शन है ना। तो 1 अपॉन 0.00349। तो अगर इसके जीरो को हटाओगे आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1/349
इंटू 10⁻⁻5, और ये 10⁻5 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻5 बन जाएगा। 1/349 इंटू 10⁻5, ये यहाँ से भी ऊपर चला जाएगा 10⁻5। अब इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करोगे आप तो आपको क्या आएगा 0.00286, ठीक है, इंटू 10⁻5, ठीक है। तो 10⁻5 है तो इसको 0 इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक शिफ्ट 2 3 4 5 286 आ जाएगा आपके पास। तो के एच आपके पास कितना आ गया, हेनरी कांस्टेंट है ना, ये क्या निकल रहा है, हेनरी कांस्टेंट निकल रहा था ना, के एच इज इक्वल टू, ये चीज हमने नीचे लाई थी ना, के एच हेनरी कांस्टेंट कितना आ गया आपके पास 286, और यूनिट क्या लगेगा, एटमॉस्फेयर है ना यहाँ पे, तो ये एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। के एच आपका कितना आ गया 286 एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये है, लगी समझ, इजी है। चलो अगला वाला देखते हैं हम। अगला है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर is given at 298 Kelvin. Calculate the quantity of carbon dioxide in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atmosphere carbon dioxide pressure at 298 Kelvin. तो आपको यहाँ पे एक्चुअली क्या है दिया, आपको हेनरी कांस्टेंट दे दिया है, और हेनरी कांस्टेंट कितना दिया है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, और प्रेशर गिवन है, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 2.5 एटमॉस्फेयर। आपको बताना है क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी मींस इसको ग्राम में बताना पड़ेगा आपको। कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम्स में कितनी डिजॉल्व हुई है 500 ml ऑफ वाटर कार्बोनेट ड्रिंक जो है उसमें, तो वॉल्यूम दे दिया उन्होंने 500 ml ऑफ ड्रिंक, ठीक है। अब देखो आपको मेन क्वेश्चन निकालना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का वेट बताना है आपको कि जब उसको पैक किया गया है उसमें उतने प्रेशर पे तो उसका कितना मास उसमें डिजॉल्व हुआ, मास बताना है आपको डिजॉल्व हुआ। तो आपको जस्ट डिजॉल्व कितना हुआ सॉल्यूशन में क्या निकालना है, इस तरह से आपको कहां से मिलता है हेनरी लॉ से, ऐसा इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलता है हेनरी लॉ से। और हेनरी लॉ क्या बोलता है कि जब आपको प्रेशर ऑफ गैस दिया हुआ है अबव द लिक्विड तो आप बता सकते हो उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी आएगी। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोल्स टोटल मोल्स, ठीक है। तो आपको ये डाटा मिल सकता है हेनरी लॉ से, तो उधर से जब मोल्स मिल जाएंगे आपको तो मोल्स को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो, इस तरह से इसमें चलेंगे हम, और समझे। तो आपको क्या करना है हेनरी लॉ लगा के मोल फ्रैक्शन निकाल लेनी है कार्बन डाइऑक्साइड की, और उधर से फिर आप मोल फ्रैक्शन से उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। तो अच्छा सबसे पहले देखो प्रेशर मेजर करने के 3 यूनिट है, एटमॉस्फेयर, बार और पास्कल। कई बार ये एटमॉस्फेयर में आपको यूनिट दे देते हैं, कई बार बार में, कई बार पास्कल में। तीनों को इनको पहले आप याद ही कर लो क्योंकि ये बार बार आपको हेनरी लॉ में आएंगे। देखो जो 1 बार होता है ये होता है 0.98 एटमॉस्फेयर के बराबर, 1 बार इज इक्वल टू 0.98 एटमॉस्फेयर के बराबर। और बार और एटमॉस्फेयर को दोनों को भी आप पास्कल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। पास्कल में देखो 1 बार जो होता है वो एग्जैक्टली 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। मगर जो 1 एटमॉस्फेयर होता है वो थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि बार के कंपैरिजन में एटमॉस्फेयर कम है ना, तो इसका मतलब पास्कल भी उसके ज्यादा, उसमें ज्यादा मिलेगा आपको। तो कितना हो जाएगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। एक एटमॉस्फेयर में कितना मिलेगा आपको 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर, ठीक है। ये चीज याद रख लेना आप, ये कई बार कन्वर्शन में आपको काम आएंगी। मींस एटमॉस्फेयर और बार को कभी कन्वर्ट करना पड़ेगा एक दूसरे में, या फिर बार को पास्कल में एटमॉस्फेयर को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। 1 बार एग्जैक्टली 10⁵ पास्कल के बराबर और 1 एटमॉस्फेयर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अब इस पे आ जाओ, ये चीज आपको निकालनी है, ये चीजें आपको गिवन है। तो चलो हेनरी लॉ में चलते हैं। हेनरी लॉ क्या बोलता है, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर होगा, KH इंटू
मोल फ्रैक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो जाएगा। हेनरी कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, हेनरी कांस्टेंट आपको पास्कल में दिया हुआ है, ये दिया ना, मगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है, तो एटमॉस्फेयर को पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हो। किसके बराबर होगा? 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो 2.5 एटमॉस्फेयर में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लो सिंपली, है ना, यूनिटरी जब पता है तो 10⁵ 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, अब आ जाओ, तो दोनों की यूनिट सेम हो गए, ठीक है, यूनिट सेम करना जरूरी है इधर। तो आ जाओ अब इसको निकालते हैं। प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है इधर हमारा? 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ ये आ गया पास्कल अपान, इसको KH को भी नीचे ले आओ, इधर हेनरी कांस्टेंट को लिख लो। हेनरी कांस्टेंट कितना है? 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। इसको भी पास्कल लगेगा, इसको भी पास्कल लगेगा, कैंसिल हो जाएंगे नहीं, है ना, तभी तो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं आएगा आपको, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बचा, ये बचा ना, KH को हम नीचे ले आए थे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको बच गया। अब एक्चुअली निकालना क्या था आपको? मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको क्या निकालना है? मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उधर से आपको मिल जाएगा मोल्स, मोल से मिल जाएगा मास, और मास ही आपको निकालना था क्योंकि अमाउंट पूछा उन्होंने, ठीक है। अगर मोल्स पूछे हो तो सीधा वो बोल देते हैं मोल्स, तो आपको अमाउंट पूछे तो यूजुअली ये आपको मास बताना पड़ेगा इन ग्राम में, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन को डिकोड कर लो। मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मोल किसके बराबर होगी? मोल्स ऑफ N ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन N ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस N ऑफ वाटर। वाटर में मिला है ना ये 500 ml। अब देखो यहां पे ये चीज और ये चीज हमें सॉल्व करनी है, तो फिर ये निकल जाएगा। अब देखो इसमें आपको मोल्स ऑफ वाटर निकल सकता है। मोल्स ऑफ वाटर कैसे होगा? 500 ml पानी दिया हुआ ना, सोल्यूशन जो लिक्विड है वो 500 ml है, वाटर 500 ml है, तो मोल्स किसके बराबर होंगे? 500 ml। देखो वाटर की डेंसिटी वॉल्यूम के बराबर ही होती है, मीन जितने ml आपको पास वाटर होगा उतने ही ग्राम क्या होगा? वो मास होगा उसका, ठीक है। जितना वॉल्यूम वाटर का होगा उतने ही ग्राम उसका वेट होगा ml में, मगर ठीक है। तो 500 ml मतलब 500 ग्राम वाटर, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम, इधर से इसको कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 500 अपॉन 18। अब देखो जब आप हेनरी लॉ को करोगे इसमें आपको इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर देखो इसके डिनोमिनेटर से अगर मैं ये चीज हटा दूं तो फिर आपके पास इजिली रेशो आ जाएगी, और इस रेशो को आप इधर ले जाओगे तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास इजिली निकल जाएंगे। मगर इधर आपके पास ये चीज को इसको प्लस करना है और यहाँ पे ये चीज आपके पास नहीं है, फिर क्या करोगे? इस पूरी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इस टर्म इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, और फिर लाइक को एक तरफ इकट्ठी करोगे, और जो पूरी टर्म्स होंगी न्यूमेरिकल वैल्यू वाली उनको एक साथ इकट्ठी करोगे, फिर आपके पास मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकले। तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इससे भी थोड़ा शॉर्टकट इसको आप ये कर सकते हो कि जो डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ गैस है, जो गैस लिक्विड में डिसॉल्व हुई है ना, उस गैस के मोल्स बहुत कम होंगे एज कंपेयर टू द मोल्स ऑफ द लिक्विड। उस चीज के मोल्स बहुत कम होंगे एज कंपेयर टू द मोल्स ऑफ लिक्विड। सपोज करो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हुई है 500 ml में, यही है ना। अब 500 ml में जो जितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के डिसॉल्व होंगे वो बहुत ही कम होंगे, नेग्लिजिबल होंगे। मींस डिनोमिनेटर से आप मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के निकाल सकते हो। इट इज जस्ट लाइक, जैसे मैं आपको बताता हूं, आप डिस्टेंस माप रहे हो, किसका? मून का डिस्टेंस माप रहे हो जमीन से। आपने क्या किया? छत से चढ़ के मून का डिस्टेंस मेजर किया, है ना, और दूसरी बार किया ग्राउंड से, कितना ही फर्क आ जाएगा। बात समझे? यही वही फर्क है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स को इसके साथ मिलाओगे और ना मिलाओगे तो इतना सा फर्क आएगा बस। तो जब एक टर्म जो बड़ी छोटी होती है डिनोमिनेटर में, वो एडिशन में हो, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो इसको नेग्लेक्ट कर लो, ये 500 अपॉन 18 इधर आ जाएगा। ओके, तो इसको इस चीज को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट में। तो ये मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने नेग्लेक्ट कर लिया, आपको वास्तव सिंपली रेशो बन गई है, ठीक है। अब देखो इसको देखते हैं इस तरफ। अब
ये आ गया, इसको घुमा लो ऊपर की तरफ, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू 18/500 लिख सकता हूं मैं इसको, है ना, घूम गए। अब 500 इधर आ जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर हो गया, 2.5 इंटू 1.013 इंटू, अच्छा ये इधर से उड़ा सकते हो, 10 के 5, मतलब एक के आगे 5 जीरो और एक के आगे 8 जीरो कटेंगे तो इधर कितने बच जाएंगे, तो ये पूरा नहीं कटना था, इधर आपके पास कितने बच जाएंगे, 3 जीरो बच जाएंगे और ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये 10 के 3 जीरो बच के, तो आ जाओ इधर, इंटू ये वाला खत्म हो गया। अब वो वाला 500 इधर आ जाएगा, मतलब 500 यहां पे आ गया, अपान 1.67 इंटू 10⁻³ इंटू 18, ये आ गया ना। हाँ अब देखो ये 2 जीरो इसके 3 जीरो के साथ गएंगे, मतलब ये खत्म हो जाएगा, 1 जीरो बच जाएगा इसका, ठीक है। 5 1 18, अब ये आपके लिए सिंपल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो आप सभी के साथ, इनको मल्टीप्लाई करोगे आपके तो आपका आ जाएगा 12.66 अपान, इनको मल्टीप्लाई करोगे आपस में 16.7, मतलब 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 60.7 आएगा, फिर 18 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया आपका 300 के अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है, 300.6। तो आप इसको दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.042। ये आपके पास क्या आ गया, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन दिस। अब इन मोल्स को आप किस में, मास में कन्वर्ट कर सकते हो। मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल्स किसके बराबर होते हैं, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को इधर ले जाओ तो मास बच जाएगा, मींस मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर लो। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, CO2 का 32 32 प्लस 12 44, तो इसको आप 44 से मल्टीप्लाई कर लो तो कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम कितना आ जाएगा, 0.042 इंटू 44, आपके पास आ जाएगा 1.85 ग्राम। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डिजॉल्व है अमाउंट में, बस समझे। मोल्स में बतानी है तो 0.042। अच्छा हेनरी लॉ के लिए ये सिंपल याद रखना, डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ गैसेस के आप निकाल सकते हो, पता है, हमेशा निकाल लेना, ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये यहाँ पे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी, फिर आपको लीनियरली अरेंजमेंट आएगी तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। मगर आप इसको कैंसिल कर सकते हो क्योंकि ये इतना फर्क नहीं आपको देगी डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको निकालना। हेनरी लॉ में, हेनरी लॉ से आपको जस्ट क्या मिलेगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। हेनरी लॉ से आपको क्या मिलेगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, और मोल्स फ्रैक्शन को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो, किससे, इसी तरह से। बात समझे, देख लो उसको, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट में।